हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार फ्रॉम विनायका इंस्टीट्यूट एक बार फिर आज आपके सामने हिंदी का चैप्टर क्रिया लेकर आया हूं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, जो शब्द होते हैं वो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? दो प्रकार के। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। अविकारी के अंदर जैसे लिंग, वचन, कारक के अनुसार जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हमारे अविकारी बोलते हैं उनको। और विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक है। सबसे पहले जैसे संज्ञा, कोई भी वस्तु, स्थान आदि जो भी हमें दिखाई दे रही है, किसी का नाम है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इसके बाद सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे कि आप कोई भी बात लिख रहे हैं कि राम ने ये काम किया, राम ने वो काम किया, तो बार बार राम रिपीट हो रहा है, इसलिए हम उसकी जगह पर लिख देते हैं कि उसने ये काम किया, तो ये हमारे सर्वनाम होते हैं। और जो इसकी विशेषता बताते हैं ना, तो कोई भी विशेषता, जैसे वह सुंदर है, तो इस प्रकार से हमारे विशेषण हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रिया। स्टूडेंट्स, कौन सा रहेगा? क्रिया रहेगा। तो सबसे पहले देखिए क्रिया की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। किसी काम का होना या करना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? या जिस होने या करने का बोध जब होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, जाना, आना आदि, इस प्रकार से ये हमारे क्रिया कहलाते हैं। यदि हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, राम खाना खा रहा है, तो यहां पर क्रिया क्या है स्टूडेंट्स? जो भी वो काम कर रहा है, यानी खाना खा रहा है। ठीक है। तो खा रहा है यहां पर हमारी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि मैं आपको बात करता हूं कि धातु क्रिया जिन मूल शब्दों से बनती है ना, उसको, उसके मूल रूप को, जिन मूल शब्दों की बनी होती है क्रिया, उस मूल रूप को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? धातु कहते हैं। उस मूल रूप को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। जैसे कि पढ़ना, पढ़, इसके अंदर हमारी धातु हो जाएगी। ठीक है। भाषा के अंदर जैसे भाष, ठीक है। लिखना के अंदर जैसे लिख, ये हमारी धातु है। और धातु से ही हमारे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं स्टूडेंट्स। तो धातु भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। नंबर एक मूल धातु, और नंबर दो पे हमारी होती है यौगिक धातु। कौन सी होती है? मूल धातु और यौगिक धातु। तो जो मूल होती है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं स्टूडेंट्स। जो मूल धातु होती है ना, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यौगिक धातु, ये यौगिक धातु जो होती है, इसके अंदर ये संज्ञा, विशेषण शब्दों से मिलकर बनती है स्टूडेंट्स। ये किससे बनती है? ये संज्ञा, विशेषण शब्दों से बने होते हैं। कौन? जो हमारे यौगिक धातु होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले देखिए कि क्रिया जो हम करवा रहे हैं आपको, उसके सबसे मेन जो काम है कि उसके रूप कितने हैं स्टूडेंट्स। ये हमारी दो प्रकार से डिवाइड की जाती है। ठीक है ना। नंबर एक होता है स्टूडेंट्स व्युत्पत्ति के आधार पर। किस पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। नंबर दो पर क्या होता है स्टूडेंट्स? रचना के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके जो टाइप है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं ये प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है स्टूडेंट्स? ये हमारी है ना, देखिए इसके अंदर हमको क्या मिल रही है? प्रेरणा मिल रही है स्टूडेंट्स। क्या मिल रही है? प्रेरणा मिल रही है। किसकी प्रेरणा मिल रही है? जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूं, दशरथ मांझी थे, उन्होंने मतलब क्या किया? काम किया। किसने? उसकी प्रेरणा ने उससे काम करवाया। लेकिन अब उसको देखकर कोई और भी, जैसे कोई अपना काम करना स्टार्ट करता है, तो उसको प्रेरणा मिली है उससे। यहां पर जो हमारा कर्ता होता है ना, वो खुद कार्य नहीं करता है स्टूडेंट्स। क्या है? जो करता है वो खुद कार्य नहीं करता है। जैसे कि वह खाना बनवा रही है, तो इसके अंदर देखना स्टूडेंट्स, खाना पकवा रही है, बनवा रही है, यानी वो खुद बना रही थी, उससे प्रेरणा लेकर कोई और वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारी मतलब प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है स्टूडेंट्स? नाम धातु क्रिया जो होती है ना, ये संज्ञा तथा प्रत्यय से मिलकर बनती है। संज्ञा तथा प्रत्यय से मिलकर बनती है। जैसे बतियाना, शर्माना, उसने शर्माना शुरू कर दिया, लज्जाना। ठीक है। तो उसने जो गलत काम किए, तो वो जैसे ही वहां पहुंचे तो वो लज्जाना, मतलब लज्जा
कि हमारे सिर नीचे हो गया तो लज्जाना, तो इस प्रकार से हमारे नाम धातु के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पूर्व क्रिया। पूर्व क्रिया कौन सी थी? पूर्वकालिक भी कह सकते हो आप इसको। ये दो, जिसमें दो क्रिया होती है स्टूडेंट्स एक ही सेंटेंस में। क्या होती है? दो काम हो रहे होते हैं एक साथ। जैसे कि मैं आपको बात करता हूं कि वह खाना खाकर स्कूल गया, वह खाना खाकर, एक तो काम उसने किया खाना खाया, दूसरा उसके बाद काम किया उसने वो स्कूल गया। तो इसके अंदर हमारी कितनी क्रिया हो गई है स्टूडेंट्स? दो क्रिया हो गई है। फिर हम बात करते हैं यौगिक क्रिया की। यौगिक क्रिया क्या होती है स्टूडेंट्स? शब्दों या प्रत्यय से जोड़कर जो बनती है ना, शब्दों या प्रत्यय से। देखिए यहां पर हम बात कर रहे थे ना ऊपर, वो संज्ञा तथा प्रत्ययों से, और ये शब्दों तथा प्रत्यय से जोड़कर जो बनती है ना, तो वो हमारी क्या कहलाती है? यौगिक क्रिया कहलाती है। इसके अंदर जैसे आ जाना, ठीक है, या फिर खा लेना, ठीक है, तो ये हमारी क्या है? यौगिक क्रिया कहलाती है। यानी कि जैसे इसका उदाहरण आप इसके अंदर देखिए, जो हमारा वर्ड है वो कौन सा है कि तुम खाना खाकर मेरे घर आ जाना। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो यौगिक के अंदर आएंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करते हैं हम समापिका क्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसकी डेफिनेशन भी आपको और कहीं से मतलब बहुत ही कम मिलेगी। तो इसके अंदर देखिए नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, क्या पता लग रहा है कि जब वाक्य क्रिया से खत्म हो, क्रिया से वाक्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, समापिका, ठीक है, तो समाप्त हो जाता है मतलब किससे? क्रिया से। कौन? कोई भी सेंटेंस, हमारा कोई भी वाक्य, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे वह पानी पी रहा है, तो यहां पर यह नहीं देखना कि पानी अभी तक भी पी रहा है, नहीं, ये हमारा क्रिया पर सेंटेंस क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? खत्म हो रहा है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये भी हमारी क्या है? क्रिया पर खत्म हो रहा है सेंटेंस। जब क्रिया पर खत्म होता है उसको समापिका बोलते हैं। असमापिका, असमापिका क्रिया क्या होती है स्टूडेंट्स? इसके अंदर जब क्रिया वाक्य के शुरू या बीच में हो, जब क्रिया वाक्य के शुरू या बीच में होती है उसको आप, ये हमारी समापिका, ये असमापिका क्रिया बोलते हैं स्टूडेंट्स। असमापिका क्रिया का उदाहरण यदि मैं देता हूं, वह विद्यालय में जाने को व्याकुल था, यानी कि बीच में अभी क्रिया वो व्याकुल था, ठीक है, हमें नहीं पता फिर उसके बाद वो गया या नहीं गया, तो ये बीच में थी हमारी मतलब इसके अंदर क्रिया, ठीक है। अब जैसे क्रिया ये क्रिया अनर्थक क्रिया, क्रिया अनर्थक क्रिया जो है, क्रियार्थक क्रिया, इसको जैसे इंग्लिश में आप जीरंड भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोल देते हैं? जीरंड। जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना, जैसे कि वह टहल रहा है। अब हमें है ना पूरा सेंटेंस नहीं, अब ये देखिए क्रिया टहलना, टहलना भाई स्वास्थ्य के लिए मतलब फायदेमंद है, सुबह मतलब शाम को खाना खाकर भी आपको टहलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस है, टहलना एक क्या है? इसके अंदर हमारी क्रियार्थक क्रिया है। इसके बाद अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक, सीधा पता लग रहा है स्टूडेंट्स, अनुकरण करना, पीछा करना किसी चीज का अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। पीछा करना, जैसे कि हिनहिनाना, भिनभिनाना, गुनगुनाना, चहचहाना। अब जैसे आपने कोई सॉन्ग सुन लिया, उसके बाद आपको क्या है, आपका मन करता है कि आप भी उसके साथ गाए, तो आप क्या करते हैं? गुनगुनाना स्टार्ट कर देते, किसी चीज का पीछा स्टार्ट कर देते हैं, वो हमारी अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी होती है? जैसे सहायक क्रिया आपने इंग्लिश में सुना होगा, एक तो वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब जो कि मेन कार्य करती है, मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जो उनको जोड़ती है आपस में, योजक की तरह से काम करती है। तो वह पढ़ चुका है, तो यहां पर पढ़ना तो क्या है? हमारी जो मेन जो क्रिया है यानी मेन वर्ब है, और यहां पर चुका क्या है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब या फिर इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये व्युत्पत्ति के आधार पर थे स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स दूसरा जो हमारा रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर दो प्रकार की होती है स्टूडेंट, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक, स नाम लगने से क्या होगा कि साथ में, किसके? कर्मक, काम के साथ में, तो इसका रिलेशन डायरेक्टली काम के साथ में होता है स्टूडेंट्स, जैसे पढ़ना, खाना। और इसमें अकर्मक,
अकर्मक यानी कि जो कर्म के साथ ना हो, कर्म रहित, तो ये हो जाएगा जैसे सोना, रोना, हंसना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सकर्मक की। सकर्मक कर्म के साथ यानी जिसके, एक मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, क्या और किसको वर्ड लगा लीजिए साथ में। यदि आपको कोई आंसर मिल रहा है ना तो हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसके अंदर सकर्मक क्रिया हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे ये पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो इसके अंदर ये हमारे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं भाई, कौन उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए इसके अंदर मतलब मैं और बात करता हूं, मोहन खाना खाता है, तो मोहन खाना खाता है, तो मोहन क्या कर रहा है, खाना खा रहा है ना, तो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो आंसर मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से पक्षी जो है ना, कर्ता का काम खत्म हो गया है, तो उड़ रहे हैं, किस में उड़ रहे हैं, आकाश में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी किस में आती है, हमारी सकर्मक में। मोहन क्या खाता है, मोहन खाना खाता, आंसर मिल रहा है, इसलिए हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है पुस्तक, राम, लेकिन कौन किसके अंदर आएगा स्टूडेंट्स, अकर्मक में। लेकिन हमें यहां पर तो क्या और किसको, यानी राम क्या पढ़ता है, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है, आंसर यदि आपको मिल रहा है ना वो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब अकर्मक की बात करते हैं। अकर्मक के अंदर देखना कर्म रहित होती है, जिसके अंदर आप सेंटेंस में कौन या किसने शब्द जो है उसका क्वेश्चन पूछ लीजिए। यदि आपको आंसर मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे राम हंसता है, तो राम क्या हंसता है, जवाब ही नहीं मिल रहा हमें तो कोई भी, तो ये मतलब जैसे देखिए इसको आप यहां से चेक करके देख रहे हैं, राम क्या हंस रहा है, हंसना क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है ना, तो इसलिए कौन हंस रहा है, राम, तो ये किसके ऊपर होता है, ये काम कौन करता है, यानी कर्म रहित होने मतलब करता ही इस कार्य को करता है, ठीक है। तो कर्ता जैसे ही आएगा तो वो हमारा अकर्मक में आ जाएगा। जैसे राम रोता है, वह सोता है, ठीक है। इस प्रकार से जो भी हमारे आते हैं वो हमारे अकर्मक के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे एचटेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एचएसएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस प्रकार का, कि कौन सी हमारी सकर्मक क्रिया नहीं है, तो जैसे उसके अंदर ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, पढ़ना, खाना, और इसके बाद जैसे कि खाना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, और फिर एक आ जाएगा सोना हो गया। तो कौन सी सकर्मक नहीं है, तो स्टूडेंट्स देखना, पढ़ना, खाना, लिखना, वह पत्र लिखता है, ठीक है, और सोना ये हमारी है, तो कौन सी नहीं है, तो इसमें से सोना हमारी क्या नहीं है, सकर्मक नहीं है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो भी हमारी अकर्मक का एग्जाम्पल है ना वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपकी डिमांड पर जो क्रिया थी उसका हमने जो कंप्लीट चैप्टर है पूरी डिटेल से, कहीं भी आपको जैसे समापिका, असमापिका या फिर मतलब कोई ना कोई क्या करते हैं एक आध छोड़ देते हैं, मैंने इसके अंदर कोई भी क्रिया का भेद इसके अंदर छोड़ा नहीं है। तो बड़ी ही बढ़िया तरीके से आप इसकी रिवीजन करें, प्रैक्टिस करके देखें। कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम बनती है तो उसका सॉल्यूशन के लिए हम 24/7 आपके सामने हाजिर है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।